भारत न्यूज 24 ने सूदखोरी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। हमने शुक्रवार को राजवंशी प्रसाद की खबर दिखाई थी। राजवंशी सूदखोरों के चंगुल में फंसे हुए हैं। हमारे खबर दिखाए जाने के बाद सूदखोर बिलबिला गए, हमें धमकी दी, राजवंशी प्रसाद को धमकी दी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पहुंच के कहाँ से चुप हैं? क्या समझता है? कहाँ से चुप बुला के तुम वहीं से जो काय कर दिया, इसका नोटिस काय कर दिया? कौन चोरी कर दिया? दोगला आदमी दोगला नहीं बात करता रे। काहे फालतू बात कर फालतू फालतू का बोलो, दोगला नहीं है तू। काजो तुम दिया तुम समझोगे, हमको मार चाहिए। मैं मत चल मारिएगा हैं? मारिएगा। क्या बन गया? चोट डंगा बन गया है, पैसा के खा जाएगा तुम। हम कर रहे हैं। अरे पैसा लेके खा जाएगा तुम्हें। रंगबाजी कर रहे हैं। तो मकान में किराया बोला तार का, इस बाप का मकान हो गया। किराया दिया तो बाप के किराया मकान हो गया। उतना दिन था दिया ना आपको। तब तुम किराया नहीं दे दिया तो कौन हम नहीं देंगे, मेरा बाप का हो गया। मेरे पास नहीं है तो क्या कीजिएगा? दो गाड़ी बेचो, गाड़ी दो। मेरे पास गाड़ी घूमने की है ना, पैसा गाड़ी लेके जाएंगे। है, उसे कमा के आपको दे रहे हैं ना। कहाँ कमा दे रहा है? हमको पैसा दो। भीख मांगा अब मुंह में चाटू। होश खराब करने यहाँ के हिसाब करो, जितना नहीं करते हो दो आके लिखा भाई को। कब आ रहे? क्या यार है? अरे कब बोला? अरे तुम मकान का किराया देता है, तेरा बाप का हो गया किराया। आप माने कि किराया तुम क्या समझता है? तुम्हें तुम कौन था? आप कर रहे तेरा बाप थे, पैसा मांगे हराम के देने के लिए। तो आपको दिया नहीं उतना दिन? क्या दिया तुमने? पैसा दो। आप आपको दिया नहीं? हाँ, देंगे अभी। मारिए मार देते हैं मारिए। बेईमान आदमी। ये रुपेश सिंह हैं। ये वीडियो शनिवार सुबह का है। शुक्रवार को भारत न्यूज 24 ने राजवंशी प्रसाद की खबर दिखाई, जिसका असर यह हुआ कि रुपेश सिंह अपने गुंडों के साथ राजवंशी प्रसाद के घर पहुंच गया और गाली गलौज करने लगा। राजवंशी प्रसाद ने भारत न्यूज 24 को बताया कि रुपेश सिंह उसके घर पर चढ़ गया है, जिसके बाद भारत न्यूज 24 भी रुपेश सिंह के घर पहुंचा। उस वक्त रुपेश सिंह घर में नहीं था, जिसके बाद हम उसके घर के बाहर जब्त कर रखे गए ठेले और खोमचे की वीडियो बनाने लगे कि अचानक खिड़की से एक महिला की आवाज आई और वो अपशब्द बोलने लगी। उस वक्त जो हुआ आप खुद देखिए। सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ हमने जो मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम में हम फिलहाल आ चुके हैं। देखिए, रुपेश प्रसाद सिंह का घर है। यही वो रुपेश सिंह है जिन्होंने राजवंशी प्रसाद को 50,000 रुपए दिए थे। 50,000 रुपए के बदले 1.5 लाख रुपए लेने के बावजूद अभी और कह रहे हैं कि और पैसे बाकी हैं। आप देख सकते हैं, ये इनकी पूरी प्रॉपर्टी है। रांची के डोरंडा में बहुत भव्य है, इन्होंने इमारत बना रखी है और पूरी सूदखोरी से ही बना रखी है। आप देख सकते हैं, हम इनके घर गए, लेकिन ये घर में मौजूद थे या नहीं थे हमें नहीं पता। अंदर से किसी महिला ने बोला कि वो घर में नहीं है। डोरंडा के बहुत पॉश इलाके में एजी कॉलोनी के ठीक पीछे रिलायंस है और उस रिलायंस के पीछे में ये घर है। सामने में ये घर है, बहुत आलीशान घर है, कार वार लगी हुई है। आप देख सकते हैं, ये सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है जिसमें इनके नौकर चाकर वगैरह रहते हैं। बहुत आलीशान जिंदगी जीते हैं। जब पता किया गया कि ये करते क्या है, तो इनका तरफ से कोई ऐसा कुछ है नहीं कि कोई खास काम धंधा ये करते हैं। बस ये देखिए, तमाम चीजें जब्त वब्त करके ये सब चीजें रखी गई हैं यहाँ पे। ये पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद इन चीजों को जब्त करके और इनको रख लिया गया है, क्योंकि ये लोग इंटरेस्ट नहीं दे पाए। देखिए, एक महिला है, वो कुछ बोल रही है, उन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, बोलिए। हम रुपेश जी को ढूंढ रहे हैं। लिए एकदम कैसे निकल जाएंगे? आपके ऐसा बोलने से निकल जाएंगे? आपको बात करने की तमीज नहीं है, हैं? आप क्यों? आप पैसा देके सूद खाती हैं। थाने में मामला चला गया है, पर्सनल कहाँ से रहा अभी? हाँ, आप देखिए, इनका रिकॉर्डिंग कीजिए। देखिए, बदतमीजी से बोलिए। बैठो, क्या होता है? आपसे हम आप करके बात कर रहे हैं। बैठो बैठो करनी है, आपको बात करना नहीं आता है। घर में आके इसे करना चाहिए। हम आपसे बदतमीजी किए। बदतमीजी कर हमने रहे तो हो, आपसे पूछा कि रुपेश जी कहाँ है? बदतमीजी घर में आ रहे रुपेश जी, बैठो। बुलाइए, उनको फोन कीजिए, हम लोग यहीं पे हैं। तो देखिए, ये महिला ऊपर से हम लोगों से बदतमीजी से पेश आ रही हैं। हम लोग यहीं पर इंतजार करेंगे कि रुपेश जी कहाँ हैं। डोरंडा थाना को भी हम बुलाते हैं और यहीं पर बातचीत होगी। इसके बाद एक तथाकथित पत्रकार आए, जो भारत न्यूज 24 संवाददाता और राजवंशी प्रसाद दोनों को धमकी देने लगे। हमने उसी वक्त कैमरा ऑन कर लिया। जो हुआ वो आप देखिए।
आपको पता अनुराग कहाँ के पत्र नाम है हमारा। कहाँ के पत्र हमने पत्रकारिता की हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जागार हो गए रहते हैं। हमको दलाली करते शर्म नहीं अरे आप दलाल जबरदस्ती बोलिएगा भैया उनसे। हैं? अच्छा उनसे पूछे ना हम, अच्छा उनसे पूछे हम उससे दलाली कभी किए आपसे भैया? जब हम शुरू दिन मिले हम आपको एक शब्द बोले। आप काहे मिले इनसे? आप हैं कौन? अरे भैया ये हमको पहचानते हैं, ये अपने माँ। वही तो पूछ रहे हैं। भैया क्यों नहीं मिल सकते? ये मेरे ये पैसा देना हम लोग एक जगह, भैया हम लोग एक जगह रहते थे। आप पैरवी क्यों कर रहे हैं? पैसा देना चाहिए। भैया हम कहाँ बोल रहे हैं? हम बोले आप शुरू में, हम बोले उधर देखिए, मीडिया पे काम कर देते हैं कि पता हम कैमरा क्या बोले कि भैया शुरू में आप लोग क्या बात किए उस पे रहना था। वो ठीक है, आपको क्या मतलब? आप कौन? भैया हम तो बस यहाँ मोहल्ला के वासी हैं तो आए हैं। आए हैं आप? भैया हमको बुलाए, तो इतने लोग हैं, कोई नहीं आया। कोई नहीं कोई बुलाया? कोई है नहीं। कोई बुलाया? भैया हमको बुलाया गया। दलाली आए। इसी बीच रुपेश सिंह भी वहां पहुंच गया। रुपेश कैमरा देखकर घर के अंदर घुसने लगा। आखिरकार हमने उसे पकड़ ही लिया। कल हमको भी इन्होंने बोला था, आज इनसे भी बात करते हैं। हाँ भाई, कल तो आप आए नहीं, हम ही आ गए आपके दरवाजे पे। आप इनका ब्लैंक चेक भर दिए हैं? हैं? इनका ब्लैंक चेक आप भर दिए हैं? कौन ब्लैंक चेक भरा है? राजवंशी जी का। कोई प्रूफ है? हाँ वही तो बोल रहे हैं। बताइए प्रूफ मांगिए। क्यों? उनका राइटिंग है नहीं है? हैं? उनका राइटिंग है तो नहीं। प्रूफ करेगा ना? हाँ, तो कोर्ट में जाना चाहिए। आप मीडिया, आप इनका घर पे चढ़े ना? आप मीडिया हैं? हाँ इसीलिए तो। हैं तो रंगदारी बात करिएगा। रंगदारी का कर। क्यों बात करे रंगदारी ने? अब प्रूफ करिए ना। प्रूफ आप प्रूफ कीजिएगा वो बात। भरे प्रूफ करिएगा ना। आप उनका घर पर चढ़े? भाई साहब आप प्रूफ करिए कि चेक हम ब्लैंक भरे हैं, ब्लैंक लिए हैं, क्या किया है बताइए। आप इनको पैसा सूद पे दिए ना? सूट पे हम कह देंगे, हम मदद के मोहल्ला में रहता है भाई साहब। ये अगर सूट कबूल करता तो इससे पूछिए। हाँ बोलाइए इनको, इस सूट कबूल कर रहा है तो बोला तो इस पर कार्रवाई किए। हम तो मोहल्ला में रहता, हम मदद किए हैं, कार्रवाई करिए इसके ऊपर। अगर ये बोलता है हम सूट पर लिए हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। सूट पर लेना देना जुल्म है, पर भी हमको मालूम है। हम सूट लेवे नहीं किए, हम सूट लेवे नहीं किए, तो बोल हम तो मदद किए। मोहल्ला में रहता है भाई साहब, मेरे मोहल्ला में तो डेली आना जाना लगता है। बोलिए सूद पे पैसा दिए ना? हाँ सूद पर दिए। कई 1.5 लाख रुपया, दिए है ना? कई 1.5 लाख दिए हमको। प्रूफ करो। वो तो दिखा रहे हैं, पूरा दिखाइए, फोन पे दिखा दीजिए। देखिए हम 5 लाख रुपये कितना दिया है? 1.5 लाख दिया है। 5 लाख में 1.5 लाख दिया। देखो प्रूफ करो। हाँ प्रूफ हो गया 1.5 लाख। एक मिनट, हाँ एक मिनट हम दे रहे हैं, एक मिनट प्रूफ कर दे रहे हैं आपको। हाँ बढ़िया हम ना। उसको मदद में दिया है, बीवी बीमार था, दुकान खोलने का पैसा दिए, बहुत काम था। कोई लिखा पढ़ा? विश्वास पर दिए, व्यवहार पर दिए, मान सम्मान के दिए। मना कर देगा तो? हाँ? अगर ये मना कर देगा मना कर दिया कैसे? भाई तो कह रहे महला में रहता है, महला में मना करते बोली रहा है कि हम तो दादागिरी करेंगे, ये थाना जाएंगे, पुलिस जाएंगे, फना हम लोग कहूँ नहीं किए दादागिरी की। आपको पैसा दिया हुआ देखिए दिखा रहा है। हाँ कितना है? 1.5 लाख है। जोड़िए, जोड़ लीजिए। थाना में ना जाइए, हैं? घर पे कहाँ चढ़िएगा? घर में कहाँ चढ़े हैं? मोहल्ला है मेरा मोहल्ला है। हम मेरा मान सम्मान मिलता है मोहल्ला में। हम अपना मेरा वोट दाता मतदाता लोग है। हैं? हम चुनाव में लड़ते हैं। इसका मतलब है हम लोग गरीब लोग का मदद करते हैं। अगर हम नहीं मदद करें तो गरीब आदमी मर भी जाएगा। आपको जरूरत पड़ेगा तब कहाँ जाइएगा? बैंक लोन दे देगा, फलना दे देगा। भाई देखिए ये रुपेश सिंह है, ये कह रहे हैं कि भाई हम मदद किए हैं। गाली गलौज नहीं किए हैं। गाय को मदद किए हैं, मदद किए, गाली मदद किए हैं। अब वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में ये गाली गलौज करते हुए साफ दिख रहे हैं। ठीक है, कुल मिला करके अब यहाँ पर आपको 1 रुपए नहीं देने हैं किसी को। ठीक है, सूदखोरी और महाजनी के खिलाफ ये मुहिम है। तो देखा आपने, सूदखोर नेता भी है और दावा भी कर रहा है कि प्रशासन में उसकी पकड़ भी है। हमने भी मुहिम छेड़ी है कि ऐसे सूदखोरों के खिलाफ आम आदमी को प्रताड़ित होने नहीं देंगे। सहयोगी पिंटू के साथ ये पत्रकार महोदय भी हैं, अभिषेक भारती, भारत न्यूज 24 रांची। आपने देखा किस तरह से एक सूदखोर इंसान, एक महाजन किस तरह से एक आम इंसान को, एक कमजोर इंसान को परेशान करता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार बने हुए। अभिषेक, हमें मदर इंडिया का वो दौर याद आ रहा है। मदर इंडिया फिल्म में हम सभी ने देखा था किस तरह से लोग, गांव के लोग सूदखोरों से, महाजनों से परेशान थे। हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है, ये रंगदारी जो दिखाई जा रही है सूदखोर के द्वारा। आप पहले तो पूरी जानकारी इसके बारे में दर्शकों तक पहुंचाएं। आयुष, इस मामले को समझना बेहद जरूरी है। हुआ यूं कि राजवंशी प्रसाद नाम का एक शख्स है। राजवंशी प्रसाद सुइसाइड करने की प्लानिंग कर रहे थे। किसी तरीके से उनके किसी मित्र ने
राजवंशी को मेरा नंबर दिया, मेरी बातचीत हुई उनसे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई, सुसाइड की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं बहुत दिनों से एक खबर चेज कर रहा था। एक आंकड़ा है मेरे पास कि पिछले 1 महीने में लगभग 23 से 24 लोगों ने सुसाइड की कोशिश की है, सूदखोरों और महाजनों से परेशान होकर, सिर्फ रांची में। ठीक है, लगभग 7 लोग पिछले 15 दिन में सुसाइड कर चुके हैं। इसमें कई बड़े बिजनेसमैन भी हैं। छोटी मोटी बात छोड़िए, कैफे कॉफी डे चलाने वाले जो शख्स थे, आपको याद होगा, जी, सूदखोरी और महाजनी से परेशान होकर के ही उन्होंने सुसाइड किया था। रांची के एक बड़े बिजनेसमैन थे विजय बुधिया। विजय बुधिया ने भी सुसाइड किया सूदखोरी और महाजनी से परेशान होकर के। तो ये तो हुआ वो बड़े बड़े लोगों की जो सूदखोरी महाजनी से परेशान थे। अब आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो छोटे छोटे लोग हैं। आप रांची के नामकुम चले जाइएगा तो नामकुम में पूरा एक मोहल्ला, आरा गेट के पास में पूरा एक मोहल्ला है जो सिर्फ सूद खा के पल बढ़ रहा है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि वहां सिर्फ जमीन का काम चलता है और सूदखोरी का काम चलता है। जो पैसे देने वाले लोग हैं वो आपसे एक ब्लैंक चेक लेते हैं, आपसे सिग्नेचर करवा लेंगे, आपके जमीन का कागज ले लेंगे और उसके बाद फिर आपको मान लिया 1 लाख रुपए दिया और 1 लाख के बदले वो 5 लाख 7 लाख पता नहीं कितना आपसे लेंगे, आपको सरेराह बेइज्जत करेंगे, आपका जमीन घर सब कब्जा कर लेंगे, आपकी पत्नी आपके बच्चों को बेइज्जत करेंगे। तो कुछ इसी चक्रव्यूह में राजवंशी प्रसाद फंसे हुए थे। राजवंशी प्रसाद ने 2 लोगों से कर्ज लिया। कोरोना काल में जब इनकी नौकरी चली गई तो 2 लोगों से, एक तो बच्चे के एडमिशन के लिए इन्होंने 50,000 रुपए रुपेश सिंह से कर्ज लिया, जिनसे बातचीत आप देख रहे हैं, और 2.5 लाख रुपए इन्होंने अपने एक मैनेजर को दिलवाने के लिए, देने के लिए 2.5 लाख रुपए कर्ज लिए थे सूद पर। दिनेश राय नाम के एक शख्स जो नामकुम में रहते हैं, हम उनको भी चेज कर रहे हैं। परसों यानी शुक्रवार को हमने राजवंशी प्रसाद की खबर दिखाई, जिसमें हमने ऑडियो भी दिखाया कि कैसे रुपेश सिंह राजवंशी प्रसाद को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा जीजा हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, जो तुमने मुझसे कर्ज लिया है तो देना तो पड़ेगा। रुपेश सिंह ने पूरा अपना गूगल पे, फोन पे दिखाया कि वो 300, 400, 500 रुपए करके और लगभग 50,000 के बदले 1.5 लाख रुपए दे चुके हैं। उन्होंने साबित कर दिया ये। हमने रुपेश जी से बात करी तो रुपेश जी उल्टा हम ही को धमकी देने लगे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ, कार्यक्रम में उनका बड़ा भाई बनकर, राजवंशी प्रसाद का बड़ा भाई बनकर मैंने बात किया था, आपने भी देखा होगा, जनता ने भी देखा। माफ कीजिए। कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो राजवंशी प्रसाद के ही फोन पे फोन आया रुपेश सिंह का। मुझसे बात हुई, मेरे को बोला कहां रहता है तुम, तो मैंने उनको अपने ऑफिस का एड्रेस दिया। मैंने कहा आप आ जाइए। हम रात में 9 बजे तक वेट किया, वो नहीं आए। अगले दिन फिर मैं रुपेश जी के घर ही चला गया। रुपेश जी तो नहीं आए। पहले जब हम उनके घर गए तो हमें पता चला कि रुपेश जी नहीं है। तो उनके घर के बाहर में बहुत सारे ठेले, गुमटियां नजर आई जिनमें ताला बंद था, जंजीर से जकड़ी हुई। आसपास के लोगों से पता चला कि भैया ये सूद नहीं देने के कारण ये दुकानदारों का जब्त किया हुआ है। हालांकि जब हमने रुपेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, नगर निगम जब किसी का फेंक देता है सामान तो उसको कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलता, तो वो हमारे पास रख के चला जाता है। हालांकि मैंने रुपेश जी से कहा कि ये किसका है ठेला वेला, उनको बुलाइए ताकि हम उनसे तो बात कर सके, लेकिन बात नहीं हुई। खैर, तो हम उन्हीं ठेलों की तस्वीरें उतार रहे थे तो ऊपर से एक महिला जो है उनकी आवाज है, तुम क्या कर रहा है, हम सभी ने पूछा तुम मेरे घर में घुस जाएगा। और उसके बाद वो अपशब्द बोलने लगी। मैंने उनको बोला कि भाई हम तो तस्वीरें ही उतार रहे हैं, कुछ हम बोल थोड़ी रहे हैं, ये तो हमारा अधिकार है कि तस्वीरें उतारना, हम मीडिया है। वो तुम तड़ाके पर उतर आई। बहरहाल इसी दौरान एक पत्रकार बंधु पहुंचे, स्वघोषित पत्रकार। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने आकर के और राजवंशी को धमकाना चालू किया। राजवंशी को कहा कि आपने जब गछ लिया है कि पैसा देना है तो फिर पैसे दे क्यों नहीं रहे। मैंने पूछा आप कौन भाई साहब, तो उन्होंने बोला कि मैं पत्रकार। मैंने बोला तो आप पत्रकार हैं तो आपको तो इस गरीब की मदद करनी चाहिए, आप किसी साहूकार की मदद कैसे कर रहे हैं। तो मुझे अब शब्द कहने लगे कि मैं ही दलाल हूं, मैंने पैसे लिए, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। मैंने बोला कि ठीक है, जो बातचीत होनी चाहिए वो कैमरे के सामने ही होनी चाहिए, कैमरे के पीछे बातचीत नहीं होनी चाहिए।
उसी दौरान मुझे बहुत संदिग्ध लोग आसपास नजर आने लगे, उसमें से कुछ लोग हथियारबंद भी थे। फिर आए रुपेश जी। जब पत्रकार साहब से मेरी बहस हो ही रही थी, हालांकि उन्होंने बताया नहीं कि वो किस संस्थान में है, खुद को यूट्यूब का पत्रकार बताया उन्होंने। बहरहाल फिर रुपेश जी आए, मैं रुपेश जी के पीछे दौड़ा। रुपेश जी रुके नहीं, पहले वो घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं दौड़ के मैंने उनको पकड़ा। मैंने उनसे पूछा कि भाई मतलब क्या, क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो भरोसे में कर्ज दिया है, 5 लाख रुपए कर्ज दिया है, और ये धमकी, ये वो फलाना ठिकाना। फिर वो मुझे भी धमकी देने लगे कि आप मुझे धमकी दे रहे। मैंने बोला मैं तो एक पत्रकार हूं, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, जो आपका पक्ष है मैं वो भी दिखा रहा हूं, ऐसा थोड़ी है कि मैं एक ही पक्ष दिखा रहा हूं। आप सुबह में इनके घर पे जाके गाली गलौज कर रहे थे, वो वीडियो है हमारे पास। उन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके घर कहीं नहीं जाता। वहीं जब रुपेश जी से बातचीत हुई, सामने एक पुलिसकर्मी मिला मुझे। वो पुलिसकर्मी बताया कि भैया इस आदमी को ठीक कीजिए, ये इस पूरे इलाके में दादागिरी करता है, पुलिस प्रशासन सबके पास इसकी पहुंच है। ये वहां कोई दुर्गा पूजा होती है, उस दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष भी है, अपने आप को लोक जनशक्ति पार्टी का भी नेता बताता है, कई अधिकारियों का करीबी बताता है, और इस तरीके की चीजें, और अपने आप को कहता है कि बिहार से हम गुंडों को बुला के और आपको पिटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भगवान जाने क्या क्या। कुछ लोगों से और बातचीत हुई तो उन्होंने कैमरे पर नहीं आने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने भी बताया कि इस तरीके की चीजें हैं, सारी चीजें हैं। फिर राजवंशी जी को मैंने डोरंडा थाना भेजा, मैंने बोला कि जाइए आप मामला दर्ज कराइए। तो डोरंडा थाना बोला कि भाई जो चेक आपने दिया उस चेक की फोटो लेके आइए। रुपेश सिंह वो फोटो दे नहीं रहे हैं। डोरंडा थाना इस मामले में इंटरेस्ट लेने को तैयार नहीं है। अब आयुष, सवाल यह है कि ये राजवंशी प्रसाद बेचारा करे क्या? हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक साहूकार इनके दरवाजे पर जाके चढ़ जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है, कभी इनके बच्चे से, कभी इनकी पत्नी से, कोई ना कोई इनसे बदतमीजी करना चालू कर दे रहा है, गाली गलौज करना चालू कर दे रहा है। ऑडियो है, वीडियो है, कानून बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। ये तो है फिलहाल झारखंड की व्यवस्था। आयुष, हमें तो ये लगने लगा है जिस तरह से आपने बताया कि देखिए ऑडियो है, वीडियो है, लोग बदसलूकी करते हैं। जो साहूकार है वो दरवाजे पर आए दिन सुबह खड़ा हो जाता है, इनकी पत्नी के साथ, जो राजवंशी प्रसाद है उनकी पत्नी के साथ, उनके बच्चों के साथ बदसलूकी करता है। आपने बताया कि डोरंडा थाना इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। हमें तो अब ये लगने लगा है कि जो कानून व्यवस्था है या फिर जो डोरंडा थाने के लोग हैं वो भी बस रसूखदार लोगों की सुनते हैं। जो कमजोर है, जो प्रताड़ित है, जो पहले से परेशान है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। चलिए ठीक है, ये बात अलग हुई। एक तरफ अगर हम बात कर लें कि जब सारे डॉक्यूमेंट्स है, जब पैसों की पूरे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है, तो यह आदमी मुकर रहा है। जाहिर सी बात है कि इसकी पहुंच ऊपर तक होगी। और जिस तरह से इस इंसान ने कहा, ये जो रुपेश सिंह है, इसने कहा कि सारे लोग मेरे मतदाता हैं, ये अपने आप को एक बड़ा नेता मान रहा है। और ये जिस तरह से आपने बताया कि गुंडों को बिहार से बुलवाकर पिटवा देंगे, मतलब इसकी जो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन अभी तक नहीं गया है। ये इंसान पूरी तरह से गलत साबित हो गया है, लेकिन अभी भी बदसलूकी करना नहीं छोड़ रहा है। अभिषेक, देखिए आयुष, ये मंजे हुए खिलाड़ी हैं। मंजे हुए खिलाड़ी कैसे हैं मैं बताता हूं आपको। मैं जब उनसे बातचीत करने गया तो मेरे से पूछने लगे कि आप मीडिया है तो कागज दिखाइए। मैंने बोला किस चीज का कागज? तो बोले आप आए हैं यहाँ पे तो ये आपको कुछ कागज दिया होगा ना। मैंने बोला भाई कागज वागज तो हमें कुछ नहीं है, बस रोते हुए आए थे और हम एक मुहिम चला रहे हैं, तो आप इनका पैसा दे दीजिए। मैंने बोला भाई मैं कहां से पैसा दूंगा, मेरे पास तो खुद पेट्रोल के पैसे नहीं रहते हैं, मैं तो पत्रकार हूं, सड़क छाप पत्रकार हूं। सच्चाई यही है। बड़े पत्रकार देखा अपने माथे में त्रिपुंड लगा के पहुंचे हुए थे, धमकी दे रहे थे। ये होते हैं बड़े पत्रकार, बढ़िया महंगा कुर्ता उर्ता पहन करके 4 लोगों के साथ में। तो उनको लगा कि वो अपने 4-5 लोगों के साथ वहां पर रहेंगे तो मैं डर जाऊंगा। उनको लगा कि वो प्रशासनिक धौंस मुझे देंगे कि प्रशासन उनका है, कानून उनका है, तो मैं डर जाऊंगा। अभी तो ये शुरुआत है। देखिए मैं अपील कर रहा हूं इस चैनल पे खड़ा होकर के, झारखंड के कुछ वकीलों से भी, साहूकारी और सूदखोरी के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी है। चंद्रवंशी प्रसाद जैसे लोग हर मोहल्ले में एक है। तो मैं झारखंड के उन अधिवक्ताओं से अपील करता हूं कि आप अगर, क्योंकि राजवंशी जैसे लोग पैसा देने में सक्षम नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं,
मतलब ऐसी स्थिति थी उनकी, मैंने उनको बोला कि आप ऑफिस आ जाइए, आपको मैं लाइव लूंगा। तो उन्होंने कहा कि भैया पेट्रोल के पैसे नहीं है, कल सुबह ऑफिस कैसे जाऊंगा। तो अच्छे बुरे दिन सबके रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरे भी अच्छे दिन आते हैं, आपके भी अच्छे दिन आते हैं, मेरे भी बुरे दिन आते हैं, आपके भी अच्छे बुरे दिन आते हैं, बात की बात है। ऐसी स्थिति में आदमी कर्ज लेता है। संभव है जब बैंक कर्ज नहीं देता, बैंक के नियम कानून होते हैं, बैंक कर्ज नहीं दे पाता तो लोग ऐसे सूदखोरों की तरफ मुंह करते हैं। लेकिन मजबूरी का फायदा उठाना बहुत गलत है आयुष। आप सोचिए कि 50,000 के बदले 1.5 लाख रुपए देने के बावजूद अगर उसका शोषण हो रहा है तो क्या उसकी मदद सरकार को नहीं करनी चाहिए? क्या रुपेश प्रसाद सिंह जैसे लोग हैं जो बिहार से आकर के यहां पर और ऐसे लोगों का शोषण कर रहे हैं और धमकी देते हैं कि बिहार से गुंडे बुलाऊंगा मैं, मुझे एक पत्रकार को धमकी दे रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि एक आम आदमी के साथ उनका जो बिहेवियर वो क्या होगा। वो मेरे ऊपर आरोप लगाने से गुरेज नहीं कर रहे, मेरे ऊपर पता नहीं, मुझे कल शाम में उन्होंने फोन किया कि मुझे आपसे मिलना है, तो मैंने उनको ऑफिस का एड्रेस फिर से दे दिया कि भाई आ जाइए ऑफिस में। तो नहीं, ऑफिस में नहीं मिलेंगे, कहीं बाहर मिलेंगे। मैंने बोला कि मैं बाहर नहीं मिलता, भाई मेरी भी सिक्योरिटी है, मुझे भी सुरक्षा देखनी है जी, बिल्कुल, मैं बाहर नहीं मिलता। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने मुझसे ये मांगा है, वो मांगा। मैंने बोला ठीक है, जो भी मांगा है आप आइए भाई, बोलिए, मैं आपका पक्ष दिखाऊंगा, आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हम लोग जो हैं हर पक्ष दिखाने के पक्षधर हैं, ऐसी बात नहीं है। इनका पक्ष ही दिखाया हमने, जो था पूरा घटनाक्रम हमने कैमरे पर दिखाया। लेकिन मैं अपील करता हूं झारखंड सरकार से कि झारखंड का गठन जल जंगल जमीन पर हुआ है जी, बिल्कुल। विश्व आदिवासी दिवस हम भगवान बिरसा के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान बिरसा का उलगुलान ऐसे ही सूदखोरों के खिलाफ था। ऐसे सूदखोरों के खिलाफ अगर झारखंड सरकार मुहिम नहीं छोड़ेगी, अगर झारखंड सरकार इनको फ्री छोड़ देगी, आप सोच रहे हैं राजवंशी प्रसाद ने बहुत मुश्किल से पूरी जिंदगी की कमाई से, पिताजी माँ की पेंशन है शायद, तो माँ की पेंशन के सहारे एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था, उस जमीन का कागज भी इन लोगों ने ले लिया है। तो आप सोचिए कि इस आदमी का फ्यूचर क्या होगा। अभिषेक, राजवंशी प्रसाद जैसे हमने कई लोग देखे हैं, कई लोगों को हमने परेशान देखा, और परेशानी की वजह यही महाजनी प्रथा या फिर सूदखोर लोगों के कारण ये परेशान रहते हैं। आप ये बताएं कि जो लोग सूदखोरों से परेशान हैं उनको क्या करनी चाहिए? क्योंकि देखिए अब हम भी नहीं चाहते और झारखंड की जनता भी ये नहीं चाहती है कि कोई भी सूदखोर किसी भी परिवार को परेशान करते रहे। ऐसे में उस परिवार को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए आयुष, इसमें दो पक्ष हैं जी, सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। पहला चीज ये कि ऐसे लोग तब जरूरी होते हैं जब आपको कोई लोन नहीं दे रहा है, आपको बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो क्या आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं? सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आप देख रहे हैं, तब ऐसे लोग काम में आते हैं। लेकिन 50,000 रुपए के बदले आप, पहली चीज तो ये होता है कि 50,000 के बदले आपने चलिए पैसा दिया है, आप लाइसेंस अगर आपके पास है, लोन देने का एक लाइसेंस होता है जी, बिल्कुल, तो ठीक है, आप 50,000 के बदले कुछ इंटरेस्ट लेके अगर मदद कर रहे हैं तो बात समझ में आता है। लेकिन खून चूस लेना, बर्बाद कर देना किसी को, 50,000 के 1.5 लाख लेना, ये तो गुनाह है। और जब कोई सूदखोर ऐसे परेशान कर रहा है तो भारत न्यूज 24 से संपर्क कीजिए, कानून की सहायता लीजिए। कानून अगर आपकी मदद नहीं कर रहा है तो हम जैसे पत्रकार हैं जो आपकी आवाज उठाएंगे, भारत न्यूज 24 है जो आपकी आवाज उठाएगा। बहुत जल्दी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाले हैं जिसमें ऐसे लोग जिनकी कोई नहीं सुन रहा है, वकीलों का एक संगठन हम बनाने वाले हैं जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी रहेंगे। ऐसे लोगों को निशुल्क परामर्श, कोर्ट में निशुल्क इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी और इनको ऐसे सूदखोरों से राहत दी जाएगी। आयुष, यही हमारी मुहिम है, यही हमारी कोशिश है। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक ने बताया कि भारत न्यूज 24 ने इन सूदखोरों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। मुहिम इसलिए छेड़ दी है कि जब हम किसी को इन सूदखोरों की वजह से रोते देखते हैं, बिलखते देखते हैं, किसी की जिंदगी, किसी का परिवार बर्बाद होते देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं क्या हमारे देश को आज़ादी इसी के लिए मिली थी? क्या हमारे देश की जनता अभी भी आज़ाद है? क्या अभी भी ये सूदखोरों का शिकंजा जो है और कसता जा रहा है? अब भारत न्यूज 24 इन सूदखोरों के खिलाफ लड़ाई आपके साथ लड़ेगा। जो